अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर का क्या डेफिनेशन होता है? फैक्टर उसे बोलते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर, यानी एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, जो किसी संख्या को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे उसे फैक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लो, जैसे कि 18 किससे डिवाइड है? 1 से है, यानी 1 गुना 18 होगा। 2 से है, 2 गुना 9। ठीक है, 3 से भी है, 3 गुना 6। 4 से नहीं है, 5 से नहीं है। ठीक है, 6 इधर आ गया है, यानी इसके कितने टोटल फैक्टर हो गए? एक तो हो गया 1 2 3, ये 3 फैक्टर हो गए। इधर हो गया 18 9 और 6। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि 18 का फैक्टर लिखो, ठीक है, 18 के कितने फैक्टर हैं और उसे लिखा जाए। ठीक है, तो 18 के कितने फैक्टर निकल के आ गए आपके? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 8 है। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा संख्या दे दे तो आप उसका फैक्टर कैसे निकालोगे कि बोले कितना, इसके कितने फैक्टर हैं ये बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे 18 है तो इसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर को फैक्टर में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, 2 और 9 है। ठीक, तो 2 और 9 हो गया 18। अब इसमें 9 देखो 3 का स्क्वायर है, तो इसे लिख देते हैं 2 और 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 भी प्राइम फैक्टर है और 3 भी प्राइम फैक्टर है, तो इसका पावर जो है, यहाँ पावर 3 का कितना है? 2, और 2 का पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पावर में हम लोग एक जोड़ लेंगे, जैसे 2 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दो और इसे गुना कर दो किसका? 2 का पावर में 1 जोड़ के, 3 का पावर में 1 जोड़ के, यानी 2 + 1 से, यानी 2 गुना 3। यहाँ से आपका नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी इसके कितने फैक्टर हैं। कोई संख्या दे दे तो कैसे बताएंगे नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, बस ये डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। क्या करेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला क्या रहेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा काम क्या रहेगा? ऐड वन इन द एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक। ठीक है, उसके घात में 1 जोड़ना है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सभी प्राइम फैक्टर के घात में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई दीज एक्सपोनेंट, उसके घात को क्या करना है? 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है आफ्टर एडिंग 1। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। पिछले में हम लोगों ने 18 का एग्जाम्पल लिया था, इस बार हम लोग 96 का लेंगे। ठीक है, 96 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 24, यानी कि 24 को भी क्या लिख सकते हो? 8 गुना 3, यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 8 इधर हो जाएगा 3 का, 2 का क्यूब और 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 का पावर 3 और 2 5 गुना 3 का पावर 1। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? तो क्या करना है हमें? सबके घात में 1 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो 2 प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है। ठीक है, यहीं पे मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे 4 गुना 24 लिखा है तो 4 का पावर 1 और 24 का पावर 1, यहाँ से नहीं करना है। ये नंबर जो है आपका क्या होना चाहिए? 2 और ये 3 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे? 2 का पावर 5 है, 5 में 1 जोड़ दो। ठीक है, और 3 का पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 6 गुना 2, यानी इसके कितने फैक्टर होंगे? 12। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि सम बताओ,
यानी कि टोटल जो फैक्टर आया है उसके सम बताओ, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, तो सम कैसे निकालते हैं, जैसे कोई नंबर लो 24, कोई नंबर ले लो एग्जाम्पल में 24, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा 8 गुना 3 यानी 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ये 2 का पावर 3 है तो हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से, 0 1 2 3 तक जाने। ठीक है, और इसके 2 के पावर को आपस में जोड़ देंगे, जैसे लिखेंगे सम निकालना है तो क्या आएगा, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, कहाँ तक जाएगा 3 तक, यहाँ 3 तक पावर है। ठीक है, अब इसको गुना कर दो किससे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 से। ठीक है, अब जो भी आएगा वो सम ऑफ ऑल फैक्टर आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 0 कितना होता है 1, ये 2 प्लस 4 प्लस 8, यह हो जाएगा 1 प्लस 3, कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 7 8 15 गुना 4 यानी 60 आएगा। ठीक है, यानी 24 के सारे फैक्टर का एडिशन क्या होगा, 60 होगा। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं आपके लिए, इसका फैक्टर होगा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 होगा। ठीक है, तो 12 दूना 24, 12 के बाद कितना होगा, सीधा 24 होगा। अब देखो 24 और 12 कितने हो गए, 36 और 8 44, अच्छे 50 और 4 54, 3 57, 2 59, 61, सबको जोड़ के लाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इवन फैक्टर कितने होंगे, तो क्या करेंगे आप, अब इवन फैक्टर बताने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने बताया ये 24 का। ठीक है, इवन फैक्टर मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से डिवाइड करने पर पूरी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो इवन फैक्टर कौन कौन सा है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। ठीक है, यानी सब में 2 है जो इवन है, तो इसे लिख दो 2 4 6 8 12 और 24। तो हमें क्या करना है, इससे 2 को जो है सब में 2 है उसे बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लो, फिर कितना बच जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ही 1 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो 2 का पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 का पावर 2 बच जाएगा, यानी 2 का पावर 2 बच जाएगा, तो 3 का पावर 1 बचेगा। हमें बस 1 2 को बाहर निकालना है, यानी कि 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, इतना नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। 2 1 3 दूना 6, यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें इसी तरह से इधर भी निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 2 को बाहर निकाल दिया है, तो प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, ऐड 1 इन द एक्सपोनेंट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, 2 के छोड़ के सारे के एक्सपोनेंट में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट 2 एंड मल्टीप्लाई दिस नंबर। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए 120 का निकालना है, कि 120 में जो है बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं,
तो 120 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना आएगा, तो 120 को आप लिख सकते हो 8 गुना 15 यानी 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। तो 2 वाले में क्या करना है, 2 का जो पावर है 3 उसमें 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है, यानी इसे 3 लिख लेंगे एज इट इज़। और 3 का पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो, 5 का पावर 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ दो, 1 + 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 गुना 2 यानी 4 तिया 12। इवन फैक्टर कितने आ गए आपके, 12 निकल के आ गए। अब बोले सम ऑफ इवन फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक है। अब सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, सम में हम लोगों ने क्या किया था, 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इवन फैक्टर पूछ रहा है तो उसमें 0, 2 का पावर जो 0 है उसे हटा देंगे। जैसे नॉर्मल सम निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, जिस यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है 2 का पावर 3 है, ठीक है, तो उसको नॉर्मली जोड़ते तो क्या करते हैं, 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। लेकिन अगर इवन का पूछे तो हमें क्या करना है, इस वाले को नहीं लेना है, ठीक है, 2 का पावर 0 जो है नहीं लेना है। अगर इवन का पूछे तो यानी इसे इरेज कर दो। अब जो आएगा हमारा सम वो इवन फैक्टर का सम आएगा, यानी 2 + 2 दूना 4 और 8, 1 + 3, 1 + 5, कितना आ जाएगा, 4 2 6 8 14 गुना 4 गुना 6। तो 14 गुना 6 कितना होता है, 84 गुना 4, 4 जो का 16, 4 32 1 33, 336 आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आपसे पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड होने के लिए क्या होता है कि वो इवन नहीं हो, बस वही उसका डेफिनेशन है कि उसमें वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए तो वो ऑड नंबर है, यानी कि उसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे 32 है, 33 है और 35 है, तो इसमें देखो 32 में 2 है, ये इवन नंबर होता है, इस दोनों में नहीं है। इसका मतलब हमें इवन फैक्टर उसमें चाहिए ही नहीं, मतलब 2 नहीं चाहिए, ठीक है। जितने 2 है सबको बाहर निकाल फेंको। यानी क्या करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर we have to completely neglect फैक्टर 2, ठीक है। यानी जो जितनी बार भी 2 आया है सबको हटा दो। तो एग्जाम्पल में आपका लेते हैं 120 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 120 का कितना आया था, 8 गुना 15 यानी 2 का पावर 3, 3 गुना 5। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 का पावर 3 को हटा देना है, तभी हमारा आएगा क्या, ऑड फैक्टर आएगा, यानी बस 3 और 5 को लेना है। तो इसके पावर 1, इसके पावर 1, यानी कि क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आएंगे, 1 + 1, 1 + 1 यानी 4। ये निकल के आ गया हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब पूछे अब इसका सम निकालो, ठीक है। तो सम भी हम लोग क्या निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम भी हम लोग कहाँ से निकालेंगे, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 से। 2 को तो हटा देना है बिल्कुल कंप्लीटली, यानी 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, 4 गुना 5 1 6 यानी 24 आएगा, ठीक है, ऑड फैक्टर का। अब आपसे पूछा जाए बताओ प्राइम फैक्टर,
कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो इसका डेफिनेशन होता है इफ ए बी सी आर प्राइम फैक्टर, आर प्राइम फैक्टर, ठीक है, ए बी सी क्या है हमारा प्राइम फैक्टर है, देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ, जैसे a का पावर x है और गुना में b का पावर y, गुना में है c का पावर z, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस z, ये प्राइम फैक्टर का नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और उसका सम, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और उसका सम, और ये तीसरा हम लोग सीख रहे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है कुछ, ठीक है, जैसे कि है आपका पहले नंबर में 7 गुना 11 गुना 13, इस तीनों को गुना करने पे क्या आता है 1001। अब इस 1001 में किसी भी तीन संख्या मतलब 3 डिजिट की संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ए बी सी है तो क्या आपका देगा, इसको 2 बार रिपीट कर देगा, यानी ए बी सी देगा। अब जिसको 234 से ही गुना कर दो, ठीक है, 1001 गुना 234, तो ये क्या देगा 234 234, 3 बार रिपीट कर देता है, ठीक है। एक दूसरा भी है, जैसे 3 गुना 37 है, ठीक है, तो 3 गुना 37 का वैल्यू क्या होता है 111। अब इस 111 को 1001 से गुना कर दो, 1001 गुना 111, तो ये आपको क्या देगा 6 बार रिपीट करके देगा, यानी एक कितने बार आएंगे 6 बार आएंगे, ठीक है। अब इस 6 बार एक में किसी से भी गुना कर दो, एक अंक वाले से, वो हर 3 3 6, वो हर जगह जैसे 2 से गुना कर दो, वो हर जगह 2 फिट कर देगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि जैसे कोई संख्या दे दिया, यहाँ 9 9 दे दिया 6 बार, ठीक है, कोई संख्या 6 डिजिट का, 6 का 6 9 है, तो आपको तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 9 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर इससे पूछते कि क्या इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 13 हो सकता है, ठीक है, तो आप कैसे इसे डिवाइड करने में लग जाओगे, तो ये याद रहता है तो आपको जल्दी बन जाता है। आपको बस 2 याद रखने हैं, 7 गुना 11 गुना 13 इक्वल टू कितना होता है 1001। इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया है 7 से डिवीज़न और 13 से डिवीज़न, ठीक है। यहाँ भी 3 का पेयर बना के इसे घटा देंगे, 0 आ जाएगा, इसका मतलब 13 से डिवाइड है। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो स्टार्टिंग का जो है n नेचुरल नंबर, मतलब n की जगह पे कुछ भी आप रख सकते हो, उसका सम कितना होता है, तो उसका बेसिक फार्मूला है जितना भी संख्या लेना है, यानी n इंटू n प्लस 1/2, जैसे 10 लोग n की जगह पे तो 10 गुना 11/2 यानी 55 आएगा। आप 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे संख्या, ठीक है, 1 2 3 10 तक, तो ये 55 आएगा, ठीक है। उसी तरह से है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, इसका होता है n स्क्वायर, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर आप 25 तो जानते हो कि ये 25 होता है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि स्टार्टिंग के जो 5 ऑड नंबर हैं कौन कौन है,
1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। इसका एडिशन जो होता है वो 25 होगा, यानी 9 7 16 5 21 3 24 1 25, ठीक है। यानी कि 9 का स्क्वायर 81 आप जानते हो, तो ये क्या है, फर्स्ट 9 ऑड नंबर जो है उसका एडिशन है, ठीक है। अब है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या होता है, स्क्वायर का सम, जैसे कि हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 n का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब क्यूब का सम जो है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी क्यूब मतलब क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 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 कहाँ तक, n का क्यूब तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखें जी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसी का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब का एडिशन आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ डिविजिबल रूल भी होते हैं, अब आपको मैं बता देता हूँ। पहला है x का पावर m माइनस a का पावर m। ये किससे डिवाइड होता है, x माइनस a से डिवाइडेबल होता है, ठीक है। किसके लिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी m का कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू ले लो, उसके लिए x माइनस a से डिवाइड होता है। अब x प्लस a से कब डिवाइड होगा, x प्लस a से कब डिवाइड होगा, जब ये सम होगा, यानी x माइनस a टू द पावर m किससे डिवाइड होगा, x प्लस a से, ठीक है। कब होगा, m इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। जब ये इवन नंबर होगा तब डिवाइड होगा, ठीक है। यानी m जो है इवन नंबर होगा तो किससे डिवाइड होगा, x प्लस a से। और m अगर नेचुरल नंबर है यानी वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, यानी किसी भी वैल्यू के लिए वो x माइनस a से डिवाइड होगा। अब अगर आपको दिया हो x का पावर m प्लस a का पावर m, ठीक है, तो ये x प्लस a से कब डिवाइड होगा, जब m जो है ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर हो, ठीक है। यानी कि x माइनस a जो है x माइनस a से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m क्या होगा, x माइनस a से हमेशा डिवाइड होगा, लेकिन x प्लस a से वो तभी डिवाइड होगा जब m क्या हो, हमारा इवन नंबर हो, ठीक है। और x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m, x प्लस a से वो तभी डिवाइड होगा जब ये ऑड नंबर हो, ठीक है। x माइनस a से ये डिवाइड नहीं होगा, किसी भी वैल्यू के लिए x माइनस a से डिवाइड नहीं होगा। एक और होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर a टू द पावर m हो, ठीक है, माइनस 1 और a टू द पावर n हो माइनस 1, इस दोनों का HCF बोलो, इतना का HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF कितना आता है, HCF होता है a टू द पावर
HCF ऑफ M and N माइनस 1। ये जो टोटल आ गया ये क्या है हमारा, इसका दोनों का HCF आ गया, ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।